धमोतर थाना क्षेत्र में खौफनाक वारदात। मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक ने किया हमला। भाई और पत्नी की मौत, भतीजा गंभीर, उपचार जारी। जिले के धमोतर थाना क्षेत्र के विलीखेड़ा गांव में गुरुवार तड़के एक दर्दनाक घटना सामने आई। मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है युवक ने कुल्हाड़ी से हमला कर अपने ही बड़े भाई और खुद की पत्नी की हत्या कर दी। वहीं इस हमले में बड़ा भाई का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। गांव और परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी प्रेमचंद मीणा पिछले 6 महीनों से मानसिक संतुलन खो बैठा था। बीच बीच में उसकी तबीयत सामान्य दिखती थी, लेकिन बुधवार रात अचानक बीमारी के दौरे पड़ने लगे। इसी दौरान गुरुवार तड़के करीब सुबह 4 से 5 बजे के बीच प्रेमचंद ने घर में सो रहे परिजनों पर हमला बोल दिया। सबसे पहले उसने अपनी पत्नी सविता पर कुल्हाड़ी से वार किया। इसके बाद बड़े भाई मूलचंद मीणा पर हमला कर दिया, जिस समय घर में सो रहे थे। पास ही सो रहे मूलचंद के बेटे मनोज को भी उसने निशाना बनाया। इस हमले में मूलचंद और सविता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मनोज गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मनोज को तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के बाद प्रेमचंद हाथ में कुल्हाड़ी लिए गांव में घूम रहा था। वह दिनेश मीणा के घर तक पहुंच गया, जहां प्रेमचंद का बेटा संतोष इस घटना से बचने के लिए छिपा हुआ था। दिनेश ने साहस दिखाते हुए प्रेमचंद के हाथ से कुल्हाड़ी छीन ली और गाँव वालों की मदद से उसे काबू कर लिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। घटना की सूचना मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य सहित धमोतर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और आरोपी प्रेमचंद को हिरासत में ले लिया। 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। जिला पुलिस अधीक्षक ने गुरुवार को दोपहर 12:10 पर बताया कि फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की जांच जारी है। मृतक मूलचंद के 4 बेटे हैं, जिनमें सबसे छोटा मनोज है, वह हमले में घायल हुआ है। वहीं आरोपी प्रेमचंद के भी 3 बेटियां हैं और एक बेटा है जो पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों भाई एक ही घर में परिवार सहित साथ रहते थे। जी, आज दिनांक 21 को सुबह 7 बजे थाने में सूचना आई थी कि विलीखेड़ा गांव जो दामोदर थाने में पड़ता है, वहां पे सुबह 2 लोगों की बॉडी मिली थी। तो उस सूचना पे थाने का जाब्ता वहां पे गया था, एसएचओ गया था। तो मृतक जो थे, एक महिला का नाम था सविता और एक आदमी का नाम था मूलचंद। तो वहाँ पे सूचना प्राप्त करके ये बात सामने आई कि मूलचंद का जो सगा भाई है प्रेमचंद, तो उसने सबसे पहले तो उसके पत्नी सविता के ऊपर वार किया था और पत्नी के ऊपर करने के बाद उसके बच्चे जो वहाँ पे सो रहे थे उनके लड़के के ऊपर भी वार किया था। और जैसे हुआ, लड़के और 2 बच्चियाँ जो थे वो वहाँ से फरार हो गए थे। और उसके बाद लड़के को ढूंढते ढूंढते वो अपने भाई मूलचंद के घर पे गया और वहाँ पे मूलचंद पे भी वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और मूलचंद के बगल में जो मूलचंद का लड़का सो रहा था मनोज, उस पर भी वार किया। वो घायल हुआ है और उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। और उसके बाद वो दिनेश नाम का एक व्यक्ति है, उसके घर पे गया था, जहाँ पे प्रेमचंद का बेटा छुप रहा था। तो दिनेश ने उसके हाथ में जो वेपन था उसको ले लिया था और फिर वहाँ से प्रेमचंद वापस चला गया और गांव वालों ने उसको पकड़ के रखा और पुलिस की मदद से उसको कस्टडी में ले लिया गया। सर, ये कितने टाइम से बीमार चल रहा था सर? जी, वो अभी जांच का विषय है, उसमें जो भी है वो तथ्य सामने आ जाएगी। घटना करने की वजह कुछ सामने आई सर? जी, अभी तक तो कोई ऐसा स्पेसिफिक इंटेंशन तो आई नहीं है। वो अभी इन्वेस्टिगेशन में जो भी बात है क्लियर हो जाएगी।